दोस्तों, भारत या इंडिया, हमें क्या कहना चाहिए और क्यों? भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुआ? इनका क्या है अर्थ? प्राचीन और पौराणिक इतिहास क्या कहता है? सब कुछ जानेंगे एकदम प्रमाणिक तरीके से। दोस्तों, ये अभी की हिंदुस्तान शब्द कब प्रचलन में आया? इन सब प्रश्नों का उत्तर दोस्तों जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो मित्रों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम। तो दोस्तों, भारतवर्ष शब्द का अर्थ होता है, भारत में भा का अर्थ ज्ञान रूपी प्रकाश और रथ का अर्थ जुटा हुआ, खोज या लीन। इस तरह भारत का अर्थ होता है जो लोग इस भूमि पर ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं उसे भारतवर्ष कहते हैं। दोस्तों, दूसरा अर्थ जो है भरत के वंशज हैं। तो इसमें वर्ष का अर्थ है एक वर्षा ऋतु से दूसरी वर्षा ऋतु के बीच का समय या साल। भिन्न भिन्न प्राकृतिक या वर्षा क्षेत्र को वर्ष कहा जाता है। चूंकि भारत में सभी तरह की प्राकृतिक 4 ऋतुएं और वर्षा क्षेत्र हैं, तो एकमात्र यही देश है जिसके नाम के आगे वर्ष लगाया जाता है। मित्रों, अन्य कई देशों में 2 ऋतुएं होती हैं तो वर्ष का कोई अर्थ नहीं होता है। मित्रों, ये जानते हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा? भारत, मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार धरती के 7 द्वीप हैं: जम्बू, प्लक्ष, सलमली, कुश, क्रौंच, साट एवं पुष्कर। मित्रों, इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं: इलाव्रत, भद्रास, पुरुष, भारत, हरि, केतुमाला, रम्यक, कुरु और हिरणायम। मित्रों, समुद्र के उत्तर हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त करने वाली कर्म भूमि है। मित्रों, भागवत पुराण के स्कंद 5 और अध्याय 4 के श्लोक में इसका उल्लेख मिलता है कि धरती के राजा महान प्रियव्रत थे। उनके दत्तक पुत्र धरा हुए जो संपूर्ण जम्बूद्वीप के सम्राट बने। अग्निंध्रा ने अपने पुत्र नाभि को उस क्षेत्र का राजा बनाया जिसे बाद में भारतवर्ष कहा जाने लगा। नाभि के पुत्र ऋषभदेव ने इस क्षेत्र पर जब तक शासन किया तब तक इस क्षेत्र का नाम अंजनाभ या अंजनाभ वर्ष था। ऋषभदेव के पुत्र भरत जब इस संपूर्ण क्षेत्र के सम्राट बने तो उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए थे। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, नाभि और ऋषभ। राजा और ऋषि ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, भरत और बाहुबली। बाहुबली को वैराग्य प्राप्त हुआ तो ऋषभ ने भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। भरत को वैराग्य हुआ तो वो अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंप कर जंगल चले गए। दोस्तों, इस बात के पर्याप्त प्रमाण हमें शिलालेख एवं अन्य धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। इसका उल्लेख अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण व भक्तमाला आदि ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों, अतः दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत होना केवल एक जनश्रुति है, सत्य नहीं। तो मित्रों, भगवत पुराण के अनुसार इंद्रिय रूप सांपों पर विजय पाकर ऋषभ ने हिमालय के दक्षिण में जो राज्य भारत को दिया तो इस देश का नाम तब से भारतवर्ष पड़ा। इसी बात को प्राक्रांतर से वायु और ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है। भारत का क्षेत्र होने के कारण यह भारत कहा गया। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में ऋषभनाथ को 8वां अवतार माना जाता है और शैव पंथ में उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थकार हैं। मित्रों, एक तर्क यह भी दिया जाता है कि वैदिक काल में भरत नाम से एक प्रसिद्ध जाति हुआ करती थी जो सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास रहा करती थी। इसी आधार पर इस संपूर्ण क्षेत्र को भारतों के क्षेत्र यानी भारतवर्ष कहा जाने लगा। इस जाति का इतिहास में प्रसिद्ध 10 राजाओं से युद्ध हुआ था जिसे दशराग युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, ये जानते हैं अगली कड़ी में कि इंडिया नाम का अर्थ क्या होता है। मित्रों, इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस वैली के कारण हुई थी। भारत के रोम और यूनानी लोगों से प्राचीन काल में संबंध रहा है। यूनानी यानी ग्रीक लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने और व्यापार करने के लिए आते थे। उनका मुख्य पड़ाव सिंधु नदी और घाटी के क्षेत्र में होता था। उस काल में सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी की 7 सहायक नदियां थी। इसी सिंधु नदी को
ग्रीक लोग ने इंडस कहा था और यह इंडस शब्द पहले इंडिका हुआ और बाद में अंग्रेजों के प्रभाव में इंडिया हो गया। ऐसा माना जाता है कि ईरानी पारसी लोग इस संपूर्ण क्षेत्र को हिंदुअस कहते थे, इसी को ग्रीक लोगों ने इंडस कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक यूनानी यात्री मैगस्थनीज आया था। वह ग्रीक और संस्कृत भाषा का विद्वान था। उसने भारतवर्ष का वर्णन अपनी किताब में इंडिका में किया है। इसमें खासकर मौर्यकालीन और भारत के विवरण मिलता है। दोस्तों भाई अगली कड़ी में जान लेते हैं हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों सिंधु से बना हिंदू, ऐसा कहते हैं कि सिंधु से बना हिंदू शब्द भाषावादियों के अनुसार हिंदी आर्य भाषाओं की सा ध्वनि संस्कृत व्यंजन सा ईरानी भाषाओं की हा ध्वनि में बदल जाती है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा पारसियों की धर्म भाषा में जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया और इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया और इसी से कहा गया कि हिंदू स्थान जो आगे चलकर हिंदुस्तान बन गया। तो हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था। चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे और तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि हिंदू नाम तुर्क, पारसी, अरबों आदि के प्रभाव काल के दौर से भी पहले से चला आ रहा है, जिसका एक उदाहरण हिंदू कुश पर्वतमाला का इतिहास है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।